नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 19 अक्टूबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी, कोई नई नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगी, तो उसका वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं दोस्तों, avision.co.in पर, जहाँ पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पर आप अपने आप को एनरोल और रजिस्टर भी बहुत बिना किसी हसल के करवा सकते हैं। ठीक है, हमारा ऑफिशियल ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारे स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। October 15 is celebrated as World Students Day to commemorate the birth anniversary of। दोस्तों, अक्टूबर 15 को सेलिब्रेट किया जाता है एज द वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करता है? तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राइट। तो अक्टूबर 15 is celebrated as World Students Day to commemorate the birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam, a celebrated aerospace scientist and former president of India. The day is marked to acknowledge his efforts towards students and education. Dr. Kalam was born on October 15 and he served as an inspiration to many students to achieve and to do something remarkable. Right? तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और बहुत ही जाने माने एरोस्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी पर अक्टूबर 15 को क्या मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इन्होंने बच्चों को काफी दोस्तों क्या किया है, प्रभावित किया है और बहुत इंस्पायर्ड हैं बच्चे इनसे। तो इस बात के लिए यहाँ पर ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब्दुल लतीफ रशीद has been elected as president by which of the following country? Options are there on your screen. Correct will be your Iraq. दोस्तों, इराक के पार्लियामेंट ने चूज किया है खुर्शीद पॉलिटिशियन अब्दुल लतीफ रशीद को एज टू लीड द कंट्री एंड ही विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इराक। रशीद won more than 160 votes against 99 in from सालेह, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इनका नाम यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अब्दुल लतीफ रशीद। और ये इराक के दोस्तों यहाँ पर क्या बने हैं, आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो नाम यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इनका जो नाम है दोस्तों वही आपके लिए बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बना सकता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों रैंक और इंडेक्सेस का। रैंक और इंडेक्सेस का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेगमेंट पर क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया आउट ऑफ 121 कंट्रीज ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? करेक्ट विल बी 107। इंडिया रैंक्स 107 out of 121 countries on the global hunger index, in which it fares worse than all the countries in South Asia, bearing what on Afghanistan. India scores 29.1 places in the serious category, राइट। यहाँ पर जो उनकी सबसे कम रैंक्स है, जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इज द ओनली कंट्रीज इन साउथ एशिया दैट परफॉर्म्स वर्स देन इंडिया ऑन द इंडेक्स। तो यहाँ पर दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया आता है 107 नंबर पर, कितने में से, 121 कंट्री में से। और दोस्तों इनसे नीचे जो कंट्रीज है, इंडिया से नीचे जो कंट्रीज है, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात की जाए तो देखने को मिलेगा। लेकिन चाइना में दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छी रैंक है, बिटवीन 1 to 17। यहाँ पर लेस देन 5 इंडिया चाइल्ड वेस्टिंग रेट है यहाँ पर। तो ये हमें इंडिया का ही ध्यान रखना है और आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा इंडिया से कि इंडिया की रैंक यहाँ पर क्या है, तो 107वीं।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? करेक्ट विल बी और 15th ऑफ अक्टूबर। दोस्तों अक्टूबर 15 को सेलिब्रेट किया गया है एज द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड द डे फोकसेस टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड हाईलाइट द important role of played by women in rural areas. The International Day of Rural Women is a time to celebrate the important role that rural women play in society, and it is an also opportunity to raise awareness about the challenges faced by the rural women and to call for action to address her issue, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो गांव की महिलाएं हैं उन्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या मुसीबतें फेस करनी पड़ती हैं, और दोस्तों यहाँ पर उनके क्या इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने निभाया है, ये हाईलाइट करता है ये दिवस। यहाँ पर इसका थीम हो जाएगा रूरल विमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फूड फॉर ऑल, राइट? तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसका थीम रहेगा। और डेली दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइव शाम 5 बजे। शाम 5 बजे आप डेली मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ARCs के ऊपर, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर हम डिस्कशन लेंगे आज शाम 5 बजे दोस्तों। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, अपने डाउट्स को वहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों कल के हमारे जो सेशन हुआ था हमारा कल का, उसमें हमने सितंबर मंथ बेस्ड क्या इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स क्या करी है, डिस्कस करी है। तो वो आप जाकर प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं दोस्तों, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट सिक्योर्ड द टॉप place among Indian universities in the Times Higher Education Ranking 2023? Correct will be your IIS Bangalore। दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 ने अनाउंस किया है दैट जो IIS है बैंगलोर, उसने टॉप प्लेस अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज यहाँ पर क्या की है, सिक्योर की है। 5 Indian universities made it into world top 500 Verisites, right? In total, 22 Indian universities made it below rank 800, three of which were debutant entries like IIT Indore, Delhi, Jamia Hamdard यूनिवर्सिटी, JNU। तो यहाँ पर सिंपल बात यह है कि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के हिसाब से इंडियन यूनिवर्सिटीज में टॉप करने वाला है IISc बैंगलोर, ठीक है? तो यहाँ पर इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये तो दोस्तों इंडिया की बात हुई थी। वर्ल्ड में नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कर कर बताएंगे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द परम Kamrupa supercomputer facility and a higher power active and passive component laboratory of Sameer at which IIT? Correct will be IIT Guwahati. President of India Draupadi Murmu inaugurated the supercomputer facility at an IIT Technology your Guwahati and launched several other projects during her maiden visit to Assam since assuming office. The supercomputer facility called Param Kamrupa, the facility will be able to conduct advanced research in various scientific fields, and she also inaugurated a high power active and passive component laboratory called Sameer at institute। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है कि आपका परम कामरूपा सुपर कंप्यूटर फेस्टिवल कहाँ पर, IIT गुवाहाटी में। ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। द प्रेसिडेंट वॉज अकम्पेन्ड बाय असम गवर्नर जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा and Union Minister of the State Health Family Welfare Bharti Praveen Pawar and Assam Health Minister केशव मोहंता, ठीक है? तो ये सब इनके साथ वहां पर एक कंपनी उनको दे रहे थे दोस्तों उस टाइम जब इन्होंने यहाँ पर सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया, जिसका नाम है परम कामरूपा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए दोस्तों। हमें अब जो हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम करंट अफेयर्स के पर, क्योंकि आपको पता है IBPS प्री कंप्लीट हो चुके हैं और IBPS मेंस अब नवंबर मिड में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। एग्जाम महीना भर करीबन यहाँ पर है और आपको अब जुट जाना है एकदम
मतलब दोस्तों दिन रात अब मेहनत करनी है कि अपना एम क्या हो सके, अचीव हो सके। मेंस पर पूरा फोकस करिएगा, और जो एसबीआई के लिए भी फोकस कर रहे हो आप, वहां पर भी आपके लिए ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तैयारी आज से करेंगे तभी हमारा भविष्य सुधरेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग हु इनॉग्रेटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन यूना, करेक्ट विल बी योर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया आईआईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन यूना, हिमाचल प्रदेश, ड्यूरिंग द ओकेजन, राइट। यहाँ पर दोस्तों गजेंद्र सॉरी गवर्नर जो हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे, ठीक है। और साथ ही साथ वंदे भारत एक्सप्रेस की चौथी ट्रेन भी यहाँ पर इनॉग्रेट की पीएम मोदी जी, मैंने आपको बताया है मेरे लास्ट सेशन में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी highlighted the need of skill and innovation institute across the country, and Himachal Pradesh has been valued less on the strength and more on the number of the parliamentary seats and long pending demands of educational institutions, right। तो यहाँ पर IIT यूना का यहाँ पर दोस्तों परमानेंट बिल्डिंग रिलीफ यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर काफी बेनिफिट होगा हिमाचल प्रदेश को इससे। वर्क लाइन कल्चर को भी सुधारा जाएगा, और यहाँ पर यूथ को स्किल और पोटेंशियल जो स्किल डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी पे रखी जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, कि कहाँ पर यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है मोदी जी के द्वारा, और अ, उसका नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन अक्टूबर 2022 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत, करेक्ट विल बी आदर्श सवाइका। दोस्तों डॉक्टर आदर्श सवाइका, जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत। दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ इनका नाम क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूछने पर भी दोस्तों यहाँ पर इंडिया का सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया का जो नेक्स्ट एम्बेसडर है कुवैत के लिए, वो किससे बनाया गया है, ठीक है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, ये पॉइंट भी जरूर याद रखिएगा, सीबी जॉर्ज को, ठीक है, सीबी जॉर्ज को। बस ये आप एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वर्ल्ड फूड डे is observed every year on which day globally, correct will be on 16th of October। दोस्तों 16 अक्टूबर 2022 को, जो कि संडे है था, विल यहाँ पर वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, नो वन लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड, सेव फूड नाउ फॉर हेल्दी फ्यूचर इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे 2021। मतलब ये पिछले साल की, ठीक है, पिछले साल की दोस्तों यहाँ पर थीम बताई गई है। तो आप देख सकते हैं कि 2022 की 2021 की थीम क्या है, दोनों ही आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड द डे इज सेलिब्रेटेड विद एन एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ सिक्योर फूड दैट विल बी इन द लॉन्ग रन बेनिफिट ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी एंड द इन्वायरमेंट, राइट। तो यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड फूड डे को मार्क किया गया दोस्तों अक्टूबर 16 को, ठीक है। और यहाँ पर इसकी थीम है जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉइंटमेंट का दिख रहा है मुझे यहाँ पर। विच कमर्शियल बैंक रिसेंटली रोप सौरव गांगुली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, राइट, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों बंधन बैंक। Bandhan Bank has announced that is roped Saurav Ganguly as its brand ambassador. Saurav Ganguly will help amplify the brand message and the bank to endorse the products and services to the bank. The Ganguly led the transformation of the Indian cricket team in early 2000s, just like Bandhan Bank led transformation of not so privileged household in rural and semi-urban India। दोस्तों आपको पता भी होगा बंधन बैंक और बंधन बैंक का जो हेड ऑफिस है वो आपको कहीं ना कहीं कोलकाता में देखने को मिलेगा, राइट। और यहाँ पर ये रिलेट कर पा रहे हैं सौरव गांगुली से, तो यहाँ पर इन्होंने दोस्तों अपने ही रीजन बेस्ड किसी महान हस्ती को, जैसे कि मैं सौरव गांगुली सौरव दादा की बात करूं, तो यहाँ पर उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जिस तरीके से सौरव गांगुली जी ने इंडिया क्रिकेट टीम का ट्रांसफॉर्मेशन किया था, उसी तरीके से बंधन बैंक ने दोस्तों जो बैंकिंग सर्विसेज मिलती है रूरल सेमी अर्बन एरियाज में, उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया है। नो डाउट
तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बंधन बैंक ने रोक किया है सौरव गांगुली को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ जो कि एग्जाम देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी हेल्प हो सके। साथ ही साथ दोस्तों आप डेली मेरे साथ जुड़ सकते हो शाम 5 बजे लाइव, शाम 5 बजे लाइव इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप टेलीग्राम पर मेरे साथ जरूर जुड़ जाएं ताकि आपको टॉपिक के सारी डिटेल्स मैं वहां पर कन्वे कर सकूं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।